गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करने चल रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। गुड मॉर्निंग सालू जी, चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए स्टूडेंट्स। आज हम लोग चल रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का जो सेकेंड प्रोग्राम है, काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है, कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाम इसीलिए इसका नाम कैल्क पड़ा हुआ है। कैल्क का मतलब कैलकुलेशन से है। लिब्रे ऑफिस राइटर्स, जैसा कि आप जानते हैं, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लाइक ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस में जैसे 4 प्रोग्राम होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ठीक उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में भी MS वर्ड जो MS ऑफिस का था, ठीक एग्जैक्टली उसी तरह सेम टू सेम उसी का कॉपी यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से बना हुआ है। जो वहाँ पे MS एक्सेल का नाम का प्रोग्राम बना हुआ था, एग्जैक्टली यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से बना हुआ है। जो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखने को मिलता था या वर्क करने को मिलता था, यहाँ पे इम्प्रेस किया गया है। और जो आपको वहाँ पे MS एक्सेस मिला था, यहाँ पे बेस, लिब्रे ऑफिस बेस नाम के प्रोग्राम से जाना जाता है और है भी अवेलेबल है। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में कई प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम कम्प्लीटली डन कर चुके हैं, क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की। अगर किसी स्टूडेंट्स को उससे लेकर कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वो कमेंट लिखें। गुड मॉर्निंग सचिन जी, गुड मॉर्निंग। चलें ज्वाइन करें भाई, क्लास स्टार्ट करें भाई। देवेश जी, सालू जी, चलें। अंशिका जी गुड मॉर्निंग, जया जी गुड मॉर्निंग, हर्षिता जी, चलिए ज्वाइन होते हैं। हम सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन विंडो आज आपको परिचय देने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने खुल के आया हुआ है एप्लीकेशन विंडो ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये सबसे ऊपर की जो पट्टी दिखाई दे रही है, इसे हम लोग अनटिल्ड 1 लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल बार है। और टाइटल बार में ये अनटिल्ड जो लिखा हुआ है, अनटाइल्ड 1, ये तब लिखा रहता है जब आप इसको कोई फाइल से सेव नहीं करते हो। आप अगर इसको अप्रोप्रिएट इस पूरे पेज का अगर कोई मालिक हो जाएगा, मतलब कोई सेव कर आप कोई सेव कर लेते हैं न्यू नेम से, तो यहाँ अनटाइल्ड जो 1 लिखा हुआ है वो हट जाएगा। और लिब्रे ऑफिस कैल्क बता रहा है मैं प्रोग्राम का नाम हूँ। ये सबसे इधर देखिए राइट हैंड साइड में ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है, और ये क्लोज बटन है, ठीक है। और सर ये कौन सी बटन है पूछ रहे हैं? क्लोज डॉक्यूमेंट्स बेटा बटन है ये, ठीक है। और ये क्या है? क्लोज एप्लीकेशन विंडो का है। इससे आप क्लिक करोगे तो क्लोज आप डॉक्यूमेंट होगा, ना कि आपका एप्लीकेशन विंडो बंद होगा। लेकिन आप इसको बंद कर देंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगा। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, हम तीनों को कंप्लीट एक वर्ड में नाम देना चाहें तो इसको हम लोग कहते हैं विंडो कंट्रोल बटन। और ये विंडो कंट्रोल बटन काउंट करने पर देखिए कितने हैं, 1 2 3, लेकिन होते 4 हैं। एक हाइड है, वो तब अवेलेबल आपको होगी जब इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। अब यही मैक्सिमाइज बटन किस नाम से बन गया जरा देख लीजिए आप लोग, रिस्टोर डाउन। तो होती 4 हैं यहाँ पर विंडो कंट्रोल बटनें, और जो चौथी बटन होती है रिस्टोर डाउन, वो तब आपको दिखाई देती है जब आपको फुल स्क्रीन हो जाता है। तब जब मैक्सिमाइज होगा तो ये नहीं होगा, जब ये होगा तो मैक्सिमाइज नहीं होगा। चलिए कंटिन्यू चलते हैं फिर से। दूसरी पट्टी आपके सामने आई हुई है। इस पट्टी में बहुत सारे मेनू रखे हुए हैं। बहुत सारे मेनू मतलब हाउ मेनू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 is also consisted menu bar लिब्रे ऑफिस कैल्क एज लाइक ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन विंडो। जैसे कि लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन विंडो में 11 मेनूज थे, वैसे यहाँ भी 11 मेनूज हैं जी। नाम देख लें, फाइल मेन्यू उसमें भी था, एडिट मेन्यू उसमें भी था, व्यू मेनू उसमें भी था, इंसर्ट मेनू उसमें भी था। बार बार में उसमें का क्या मतलब है भाई शिवानी जी? बार बार उसमें का मतलब सही जवाब सर आप बात कर रहे हैं, हमको कंपेयर कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की एप्लीकेशन विंडो के साथ में। ये जो फॉर्मेट मेनू है वहाँ भी था, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में था। स्टाइल मेनू वहाँ भी था। सीट मेनू यहाँ है।
डाटा मेनू, यहाँ सीट का स्थान पर वहाँ टेबल था, याद रखिए, जहाँ पर ये सीट है वहाँ पे टेबल था, और यहाँ टेबल की जरूरत इसलिए नहीं कि टेबल ऑलरेडी आपको वर्क एरिया में ही दिखाई दे रहा है। डाटा वहाँ नहीं था, डाटा यहाँ है, टूल्स वहाँ था, विंडो वहाँ था, हेल्प वहाँ था। तो ये 11 मेनूज़ हैं, जिसमें से 2 मेनू जो बिल्कुल नया आपके सामने है, डाटा और सीट। ये 2 मेनू वहाँ नहीं थे, बाकी ये 2 मेनू किसके स्थान पे आए आप जाके कंपेयर कर लीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। अगला देखिए, विंडो जो आपके पट्टी जो आपकी विंडो के नीचे है, इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। और स्टैंडर्ड टूल बार में आपने प्रीवियस क्लास में अगर आपने देखा होगा राइटर का एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन, तो उसमें भी आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छे से समझाया गया है, यहाँ भी बताया जा रहा है। ये न्यू का है, न्यू यहाँ से भी कर सकते हो, फाइल पे जाके न्यू कर सकते हो। ये ओपन का है, फाइल पे जाके ओपन कर सकते हो। सेव का है, आप सेव वहाँ फाइल से भी कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट डायरेक्टरी है, प्रिंट है, कट कॉपी पेस्ट है, बहुत सारे विंडोज़ हैं, मतलब जितने भी आइकन्स हैं जैसे उसमें आपने देखा था वैसे इसमें है, ठीक है। यहाँ सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए है, फिल्टर है ना, ऑटो फिल्टर्स है, फार्मूला है, स्पेशल कैरेक्टर सॉरी है, हाइपर लिंक है, इंसर्ट कमेंट्स हैं, हेडर एंड फुटर्स यहाँ भी अवेलेबल्स हैं। तो अगली पट्टी जो है वो है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये रहा आपका, ये क्या है, ये लिबरेशन सेंस, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नेम होता है, याद रखना। ये जो लिबरेशन और सेंस नाम का है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रा ऑफिस कैल्क का अपना फॉन्ट स्टाइल है। बाकी आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको देखिए बदल सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या है, ये आपका साइज़, फॉन्ट साइज़, इससे आप सेट कर सकते हैं। मिनिमम कितनी होती है, 6 होता है। मैक्सिमम कितने होते हैं देख लीजिए भाई, मैं नहीं चाहता मैं ज़बानी बताऊँ आपको, 96। पीटी क्या है, पॉइंट में वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे क्या है, ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये टेक्स्ट कलर है, ये आपकी अलाइनमेंट्स हैं, ये इंडेंटेशन है, ये परसेंटेज के लिए होता है, ये 0 पॉइंट करने के लिए होता है, ये जॉइंट कितने पॉइंट बढ़ाना है दशमलव बाद, कितने घटाने हैं यहाँ से करते हैं। और इसी के साथ ये फॉर्मेटिंग टूल बार की भाई कंप्लीट हो गई। तीसरी पट्टी जो दिखाई दे रही, सबसे पहले नेम बॉक्स है। स्टूडेंट जानते हैं नेम बॉक्स क्या होता है। जब भी किसी पार्टिकुलर सेल में आप क्लिक करोगे तो देखिए सेल का अपना एप्रोप्रिएट जो एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है, वहाँ पे दिखाई दे देता है। देख रहे हैं आप, देख लीजिए E5 B3। और एक चीज़ जानिए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट किसी सेल पे पहुँच सकते हैं। जैसे मुझे ये देखिए G1 पे आना है, तो यहाँ मैंने G1 लिख दिया, जैसे आप इंटर करोगे देखो G1 पे डायरेक्ट पहुंच गए। तो नेम बॉक्स से आप अप्रोप्रिएट नेम बॉक्स पे क्लिक करके एड्रेस भी वहां पहुंच सकते हो, और किसी सेल पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस वहां दिखाई देता है। क्लियर जी शिवानी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल एज अ लाइक आप फार्मूला बार जैसे। जी हाँ, आगे देखते हैं भाई क्या बता रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पे आप नेम भी कर सकते हैं, जो G1 है इसका नाम भी दे सकते हैं। ये फंक्शन विजार्ड है, ये सेलेक्ट फंक्शन, इसमें से आप फंक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं यहाँ से। और बाकी ये रहा आपका फार्मूला बार। फार्मूला बार है, आप जो भी टाइप करोगे, जैसे इक्वल टू प्रेस करोगे, देखिए जो सेलेक्ट होगा सेल उसमें भी आपको अप्रोप्रिएट दिखाई देगा। आप जो भी यहाँ टाइप करोगे, आप देख रहे हो जिस सेल में होंगे वहाँ उस सेल में भी उसका आंसर मतलब वो लिखता चला जाएगा। तो पार्टिकुलर किसी सेल के इनसाइड अगर आपको वैल्यू डालना है तो आप चाहे सेल के अंदर जाके वैल्यू को इंसर्ट कर लीजिए, या सेल को सेलेक्ट करके आप फार्मूला बार से भी एंट्री कर सकते हो। बिल्कुल सही जवाब सालू जी। जी गुड मॉर्निंग जी, सेजल जी, सौम्या जी। चलिए फटाफट आ जाएं, हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क का एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट करने चल रहे हैं और पहला इंट्रोडक्शन क्लास है ये। जी दिव्या जी, ठीक है, चले। गुड मॉर्निंग जितेंद्र बाबू, गुड मॉर्निंग सुनील जी, सचिन जी। चले भाई टॉपिक पे आते फिर कंटिन्यू हम। फार्मूला बार हो गया, तो ये सर क्या है, ए, ये है बी, ये जो सी, ये जो डी, और ये जो एरिया है, ये एरिया कॉलम का है।
और ये कॉलम को आइडेंटिफाई करने वाला जो डी है, सी है, ई है, एफ है, ये सब कॉलम हेडिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉलम हेडिंग कहते हैं। एक्चुअली में कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये आप बताओ किस वाले कॉलम को सेलेक्ट किए हो? ई वाले। कैसे पता चले? इसके हेडिंग से। और ये आप अपने से इंसर्ट नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पे एप्लीकेशन विंडो में, ठीक है। तो ये रो, ये कॉलम हो गए। कॉलम के अंदर जो अगर वैल्यू भर दी जाएगी तो हम लोग फील्ड कहेंगे, आगे देखेंगे। और ये आपका रहा रो 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं जो वर्टिकली था वो कॉलम था, और ये जो हॉरिजॉन्टली है वो कैसे है? हाँ दिव्या जी, जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। दिव्या जी कह रहे हैं सर ये जो सेलेक्ट हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये उधर कितने दूर तक सेलेक्ट किया गया होगा? सही जवाब अंशिका जी ने दिया। ये 1000 कॉलम को सेलेक्ट कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो कॉलम का एरिया ही जाता है, और अप टू डाउन जाते हो तो क्या जाता है? वो रो का एरिया जाता है। आप ऐसे ऐसे जाओगे अगर 10 11 12 तो ये 10,48,576 10,48,576 इतने रो होते हैं और 224 कॉलम होते हैं। और रो कॉलम की मदद से ये देखिए, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये देखिए लाइन आपको दिखाई दे रही है, आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है। और आप अगर सेलेक्ट करते हैं कॉलम तो ये लाइन दिखाई दे रही है। मतलब रो कॉलम के इंटरसेक्शन से एक नया प्लेस बना, इसे हम लोग कहते हैं सेल। देख रहे हैं आप, इस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक्चुअल में जब भी कोई वैल्यू एंट्री होती है तो सेल में ही होती है। और जब आप किसी सेल में वैल्यू इंटर करते हैं तो अगर आप इंटीजर कोई वैल्यू इंटर करते हैं तो देखिए सेल के किस साइड में मर्ज हो रहा है, वो अलाइन हो रहा है, ये हो रहा है राइट साइड में। लेकिन अब अगर कोई लेटर आप देखिए करके तो क्या हो रहा है? लेफ्ट में। तो लेटर लेफ्ट में अलाइनमेंट होता है आपका सेल में, और जो डिजिट होते हैं वो किस साइड होते हैं? वो होते हैं आपके राइट हैंड साइड में। जी हाँ, देख लेते हैं भाई। ये कह रहे हैं सर अल्फ़ाबेट तो ठीक है, डिजिट भी बता दिया, अगर कोई सिंबल होगा तो किधर जाएगा? तो मैं आपको बिना बताए बता दूं, ये सपोर्ट करते हैं अल्फ़ाबेट की दुनिया को, इसलिए वो भी लेफ्ट में रहेंगे, ठीक है। सर अगर कह रहे हैं सर मैं 0 करके मैं W3R कर दूं तो बताइए किधर आएगा? मतलब पहले तो मैंने डिजिट किया, उसके बाद अल्फ़ाबेट कर दिया। एक्चुअली में क्या किया है आप देख लीजिए, भले आपने 0 किया हो लेकिन वो क्या हुआ है? वो लेफ्ट में ही गया है। फिर से देख लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 2 3 YU। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अल्फ़ाबेट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। डिजिट और अल्फ़ाबेट यदि मिक्स कर दोगे तब भी वो अलाइनमेंट किस साइड में होगा? वो लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा, ऐसे करके आप अगर आप 1 कर दो तो क्या होगा ज़रा देख लीजिए, तब भी उसमें उस साइड रहेगा। मतलब प्रायोरिटी इसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा है। तो अल्फ़ाबेट जो होगा लेटर लेफ्ट में और डिजिट राइट में, सिंबल भी किधर? लेटर की तरफ काम करते हैं। चलिए, हालांकि ये सब हमें नहीं बताना है आपको, तो इंट्रोडक्शन आप आपको पहले दिन क्लास में ये इंट्रोडक्शन आप विंडो देना है। रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। अगर आपको किसी कॉलम को अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना हो तो आप ये देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। रो करना हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप? ठीक, रो कॉलम। और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल, ये रहा वर्टिकल स्क्रॉल बार ऊपर से नीचे जाने के लिए, ठीक है। और इधर आपका ये रहा, ये देख पा रहे हैं आप, ये रहा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो 2 स्क्रॉल बार होते हैं यहाँ पे। ये आपको प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है, ये बटन है। आप सीट के लेफ्ट में मतलब नेक्स्ट प्रीव्यू जा सकते हैं। ये सीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है। लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 दिखाई देता है। जबकि हम MS ऑफिस की बात करें, MS ऑफिस में जो हमारा प्रोग्राम था जिसका नाम MS एक्सेल था मतलब है अब भी, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 आपकी सीट दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आ जाएगा कितना दिखाई देता है? 1 दिखाई देता है। ध्यान रखना, हमने 3 के हिसाब से आपकी कॉपी में लिखा दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 दिखाई देता है। लेकिन लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट दिखाई देती कितनी होती है? सीट 1 होता है, ठीक है। ये आप प्लस करोगे, देखिए सीट 2 हो गया, फिर प्लस करोगे सीट 3 हो गया। मतलब ये पार्टिकुलर अलग अलग सीट है। सीट 1 से सीट 2 से कोई लेना देना नहीं है, और ना सीट 3 से सीट 1 से लेना देना है, ठीक है।
तीनों अलग अलग हैं, आप इसको हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, तमाम तरह के काम कर सकते हैं। और ये सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्टेटस बार, सीट 3 है और तीसरे वाले सीट पे हम काम भी कर रहे हैं इस समय। और एवरेज और सम अभी कुछ हुआ नहीं है, ये इससे जूम होता है, ठीक है। और सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है हमारा टास्क बार, ये तो ऑलरेडी खुला रहता है। तो ये रहा आपका एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन कैल्क विंडो का। जो स्टूडेंट नहीं बनाए होंगे इसको अपना फिगर बना सकते हैं। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो मैं देखिए इसको मैं जूम थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो इससे जूम, तो ये तो आपको ऐसे ही समझना होगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।